हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दिया है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात करना है जिसके लिए फलन x बराबर 3 पर संतत है। x बराबर 3 पर ये संतत दिया गया है, इसको हमको निकालना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। x बराबर किसके लिए? 3 के लिए। तो सबसे पहले तो f ऑफ 3 पर देखो फंक्शन क्या है, 3 का ई सिंबल देखो यहाँ है। 3 के लिए फंक्शन क्या दिया है? ax प्लस 1। अब इस पर हमको x के स्थान पे क्या वैल्यू लेना है? 3। f ऑफ 3 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 3a प्लस 1। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस बताएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। अब 3 से कम पर देखो फलन क्या दिया गया है। ये जब x इज लेस देन 3 तब फलन क्या है? ax प्लस 3, ax प्लस 1 है। अब यहाँ से लिमिट चेंज करना होता है तो मानना पड़ता है। मान लेते हैं, माना x बराबर क्या मानोगे? ये बता रहा है 3 माइनस h। x टेंस टू 3 तो h टेंस टू क्या आ जाएगा? 0। वैल्यू रख लिया जाए, आएगा क्या? लिमिट h टेंस टू 0। a अपनी जगह रहेगा, x के स्थान पे क्या लिखना है? 3 माइनस h प्लस 1। अब h के स्थान पे 0 रखेंगे तो आएगा क्या? a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1, 3a प्लस 1 सेकेंड आ गया। अब निकाला जाए राइट हैंड लिमिट। RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस किस लिए? बिंदु 3 के लिए निकाल रहे हो, राइट हैंड पे प्लस आ जाएगा। और 3 प्लस जैसे ही 3 से ज़्यादा मान होगा फलन क्या हो जाता है? bx प्लस 3। लिमिट चेंज करना है, मानना होगा। माना x इक्वल टू क्या? 3 प्लस h। x टेंस टू 3, h टेंस टू 0। वैल्यू रख दो, लिमिट x टेंस टू 0 b इंटू x के स्थान पर क्या? 3 प्लस h प्लस 3। तो अब मान रख लिया जाए b इंटू 3 प्लस h के स्थान पर क्या आ जाएगा? 0 प्लस 3। सॉल्व करने पर आ गया 3b प्लस 3। ये थर्ड हो गया। अब हमको फलन दिया गया है, चूँकि x बराबर 3 पर फलन संतत है, इसलिए क्या होगा? f ऑफ 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। f ऑफ 3 पर वैल्यू देखो क्या दिया गया है? 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है? 3a प्लस 1। अगला क्या है? राइट हैंड लिमिट 3b प्लस 3। तो ये दोनों सेम है, ये तीसरा है, तो तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अंतिम दो पद ले लिया जाए, इसलिए 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 से सॉल्व करो। देखो क्या मिलेगा? 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1। 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस b इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2। a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया? 2/3। a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया? 2 माइनस 3। यही अभिष्ट संबंध है a और b के मानों के लिए। तो a और b का यही मान आ जाएगा, अलग अलग तो मान आएगा नहीं ना। तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3 या a इक्वल टू लिख सकते हो b प्लस 2/3। ये आपका आंसर आ गया। a और b का मान ना आके क्या आ गया? इनका संबंध आ गया कि a और b में यही संबंध है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है
कि लेमडा के किस मान के लिए एफ ऑफ एक्स ये हमको फलन दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है। लेमडा के किस मान के लिए ये फलन हमारा क्या होगा, सतत है। उसके बाद कहा है कि x बराबर 1 पर इसकी सततता पर विचार कीजिए, तो उस पर बाद में विचार किया जाएगा, पहले निकाल लिया जाए किसके लिए, x बराबर 0 के लिए। x बराबर 0 के लिए पहला पार्ट इसमें यही है। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ 0 निकाल लिया जाएगा। x बराबर 0 पर फलन क्या दिया है, देखो x बराबर 0 पर फलन क्या है, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एफ ऑफ 0 मान लेने पर लेमडा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, 0 स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0, 0 से लेमडा में गुणा होगा, हो गया 0। समीकरण 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस बिंदु 0 के लिए जा रहे हैं, 0 माइनस 0 से कम पर फलन क्या है, यही पहला वाला ही, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो लिखा है साफ साफ 0 से कम पर फलन ये है। लिमिट चेंज कर लिया जाए, मान लिया जाए x इक्वल टू क्या, 0 माइनस h, एक्स टेंस टू 0, एच आल्सो टेंस टू 0 वैल्यू रख लो, क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 लेमडा इंटू एक्स के स्थान पर क्या लिखना है हमको, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पर 0 माइनस एच। सॉल्व किया जाएगा तो आएगा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 लेमडा इंटू 0 माइनस एच का स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h, एच के स्थान पे 0 रख दिया जाए तो आएगा क्या, लेमडा इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, कुल मिला के आ गया 0। LHS RHS के इक्वल तो आ गया। अब राइट हैंड लिमिट पर निकाल लिया जाए। RHL राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 से जैसे ही बड़ा होगा फलन हो जाएगा हमारा 4x प्लस 1। लिमिट चेंज कर लो, मान लिया जाए, माना x इक्वल टू क्या, 0 प्लस h, एक्स टेंस टू 0, h आल्सो टेंस टू 0। h का मान जैसे ही 0 की ओर बढ़ेगा h का मान भी 0 की ओर बढ़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 4 इंटू एक्स के स्थान पर 0 प्लस h प्लस 1, तो आएगा क्या, 4 इंटू 0, एच के स्थान पर 0, 4 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। RHL क्या आ गया, 1। चूँकि देखो एफ ऑफ 0 पर बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, इसलिए x बराबर 0 पर क्या होगा, लेमडा का मान आएगा ही नहीं, ये लेमडा से क्या है, मुक्त है। ये लेमडा से हमारा देखो इसमें कहीं लेमडा है ही नहीं, लेमडा के मान पर ये निर्भर ही नहीं है। अतः दिया गया फलन या एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, कामा x बराबर 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। लेमडा का चाहे जो मान हो, लेमडा पर ये निर्भर ही नहीं है, क्योंकि इसमें देखो लेमडा कहीं आ ही नहीं रहा। एफ ऑफ 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट हमारा 1 आ रहा है, और ये दोनों 0 हैं, तो मतलब बराबर ही नहीं है। x बराबर 0 पर फलन हमारा सतत ही नहीं है, तो लेमडा का मान आएगा ही नहीं। जबकि इसने दे रखा है कि x बराबर 0 पर सतत है, तब लेमडा ज्ञात करो, तो ये दोनों देखो लेमडा से मुक्त हैं, अतः लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन हमारा संतत नहीं होगा। अब इसमें दूसरी चीज़ पूछ लिया है, दूसरा कहा है x बराबर 1 के लिए जांच कीजिए। अब देखो x बराबर 1 पर हमारा फलन क्या आता है, x बराबर 1 के लिए
एफ ऑफ यक्स बराबर क्या है, जैसे ही यक्स का मान 0 से बड़ा होता है, देख रहे हो ना, 0 से बड़ा होगा तो फलन क्या आ रहा है 4x + 1। फलन हमारा क्या आ गया 4x + 1, जो कि बहुपदी फलन है ना, बहुपदी फलन है, जो कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा संतत होगा। x फलन है जो प्रत्येक मतलब यक्स के ना, प्रत्येक यक्स बराबर चाहे जो मान लेंगे उसके लिए सतत होगा। बहुपदी फलन बताया गया यक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा, जो कि प्रत्येक जो यक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत है। इसलिए x बराबर 1 पर लेम्डा के प्रत्येक मान के लिए संतत है। ठीक, तो x जैसे ही दिखाया गया आपको, अभी देखो x का मान जैसे ही 0 से बड़ा होता है फलन क्या आ जाता है 4x + 1, जो कि क्या है एक बीजीय व्यंजकों पर बहुपद है। तो बहुपद है तो ये प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा संतत होगा। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर ये फलन हमारा संतत हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, g ऑफ x = x माइनस महत्तम पूर्णांक x द्वारा परिभाषित फलन है। तो अब हमको बताना है कि x जो x के बराबर है या x से कम है, इस तो पूर्णांक बता रहा है, हमको यह बताना है कि ये x के समस्त बिंदुओं पर असतत है। तो चलो हम ज्ञात करते हैं। जब कोई बिंदु न दिया रहे तो स्वेच्छ बिंदु हम लोग अपनी तरफ से ले लेते हैं। बताया गया है C ले लो या H ले लो, K ले लो, कुछ भी अपनी तरफ से ले लो। माना x बराबर a कोई स्वेच्छ बिंदु है, अपनी तरफ से मान लिए, इसलिए g ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा a महत्तम पूर्णांक a का मान तो a ही आएगा, बराबर क्या आ गया a - a बराबर 0। समीकरण 1। अब हम लोग निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस 1 से कम, एक ही फलन है, कम ज़्यादा सब पर यही मान रहेगा, तो यहाँ रख लो। तो x माइनस महत्तम पूर्णांक x लिमिट चेंज करना होगा। मान लेते हैं, माना x बराबर क्या a माइनस h, x टेंस टू a तो h आल्सो टेंस टू 0। जैसे ही x का मान a की ओर बढ़ेगा h का मान 0 की ओर बढ़ेगा। 18 सवाल लगा लिए हो, अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि ऐसे ही परिवर्तन होता है लिमिट। अब यहाँ मान रख लिया जाए, लिमिट x के स्थान पर क्या लिखोगे h टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या लिखना है a माइनस h माइनस a माइनस h। अब ये तो साधारण फलन है, ये जैसा है रहने दो, a माइनस h ही रहने दो, माइनस a माइनस h, h एक धनात्मक बहुत सूक्ष्म राशि होती है, और जैसे ही a से कम होगा तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन हमारा क्या आ जाएगा a माइनस 1, इससे एक कम हो जाएगा। आपको बताया गया था जैसे ही 2 माइनस, अगर बहुत छोटा सा राशि लेंगे 2 माइनस h बराबर क्या हो जाएगा 1, इससे जो भी यहाँ रहेगा एक कम हो जाएगा। मान लो यहाँ 5 माइनस h होता तो यहाँ क्या आ जाता 4। ऐसे ही अगर यहाँ a है तो a माइनस h क्या आ जाएगा a माइनस 1। तो चलो ये मान रख लिया गया। अब h के स्थान पे आपको क्या पुट करना है 0 रख दो, आएगा क्या a माइनस 0 माइनस a माइनस माइनस प्लस 1, a तो a कैंसिल हो गया, आ गया क्या 1।
ये कौन सा लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट। सेकंड क्वेश्चन आ गया, देखो ये वाला 0 आया है, ये वाला क्या आया है? 1 आया है। तो अब यहीं आप हमको राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए क्या है? ए स्वैच्छ है, अपनी इच्छा से लिया गया है, इसलिए दिया गया फलन x के किसी भी मान पर संतत नहीं है। इसलिए दिया गया फलन x के किसी भी मान पर संतत नहीं है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव्ड करना था। और हमको यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक फलन कभी भी किसी भी बिंदु पर ये संतत नहीं हो सकता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, क्या फलन x² - sin x + 5 x बराबर पाई पर सतत है? ऐसा क्वेश्चन मार्क मारा है, आपको बताना है क्या सतत है। चलो जांच करते हैं। x बराबर किसके लिए? x बराबर पाई के लिए। फलन देखो क्या आता है, एफ ऑफ पाई पर क्या आएगा? पाई² माइनस साइन पाई प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई² माइनस साइन पाई की वैल्यू क्या होता है? 0 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया? पाई² प्लस 5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, एफ ऑफ पाई। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू पाई माइनस पर फलन तो वही है, एक ही फलन दिया ही है, x² माइनस साइन x प्लस 5। लिमिट चेंज कर लो, मान लेते हैं, माना x इक्वल टू पाई माइनस h, x टेंस टू 0, सॉरी पाई, x टेंस टू पाई तो h टेंस टू 0। लिमिट चेंज करो, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे क्या लिखना है? पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। अब देखते हैं क्या आता है। लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा आ जाएगा साइन h प्लस 5। अब h के स्थान पे 0 पुट करो, क्या आएगा? पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5। पाई माइनस 0 का स्क्वायर क्या आएगा? पाई² साइन 0 का मान 0 प्लस 5। सॉल्व करने पर क्या आ गया? पाई² प्लस 5। ये सेकेंड आ गया। फर्स्ट वाला भी हमारा पाई² प्लस 5 ही आया था। अब निकाला जाए राइट हैंड लिमिट। RHL बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू पाई प्लस फलन यही रहेगा, x² माइनस साइन x प्लस 5। लिमिट चेंज कर लो, माना x इक्वल टू क्या? पाई प्लस h, x टेंस टू पाई तो h टेंस टू 0। अब वैल्यू रखा जाए, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे देखो क्या लिखना है? पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर रहने दो जैसा है, माइनस साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस तीसरे चतुर्थांश में चला जाएगा और वहाँ साइन ऋणात्मक होता है, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन h प्लस 5। अब h के स्थान पर 0 पुट करो, आएगा क्या? पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5
पाई स्क्वायर प्लस साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है 0 + 5 इक्वल टू क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5, ये थर्ड हो गया। तो देखो तीनों समीकरण क्या हैं आपस में बराबर हैं, चूँकि एफ ऑफ पाई इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर पाई पर दिया गया फलन क्या है संतत है। ये आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 21 में बोला है कि निम्नलिखित फलनों के सततता पर विचार कीजिए और दिए गए फलनों को सरलतम रूप में परिवर्तित करने के बाद सतत की परीक्षण भी कीजिए। तो इसको देखो, सबसे पहले इसको हमको सरलतम रूप में परिवर्तित भी कर लेना है और एक दूसरा दिया है कि जैसे हमको इसके सततता पर विचार करना है तो हम प्रत्यक्ष रूप से भी बता सकते हैं। देखो ये एक फलन मान लिया जाएगा, जैसे मान लिया कोई फलन है हमारा जी ऑफ x बराबर क्या है साइन x, दूसरा मान लिया जाए कोई फलन है एच ऑफ x या आर ऑफ x, कुछ मान लो कॉस x। तो ये दोनों क्या हैं सतत फलन है ही हैं, ये साइन x और कॉस x आपको परिभाषा में भी बताया गया था कि ये कैसे फलन है सतत फलन है। अब अगर दो सतत फलन है तो इनका योगफल भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा सतत होगा, यही आंसर हो गया। ये दोनों क्या हैं सतत फलन है, इसलिए g ऑफ x प्लस h ऑफ x भी क्या होगा सतत फलन होगा, आंसर हो गया। ऐसे ही इनका अंतर भी और इनका गुणनफल भी सतत होगा। दूसरा चीज़ कहा है कि इनको सरलतम रूप में परिवर्तित करके सततता के परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम सरलतम रूप में व्यक्त कर लें। इसके लिए क्या नियम है कि रूट देखो कि एक ही अनुपात में इसको व्यक्त करना है। तो 11th में देखो साइन x प्लस कॉस x जब आता था तो यहाँ a साइन x प्लस b कॉस x के फलन को हम एक रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करते थे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग देते थे। a के स्थान पर देखो क्या है 1, b के स्थान पर भी क्या है 1, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a बराबर क्या आ गया 1, b बराबर क्या है 1, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 2 आ जाएगा। तो रूट 2 से इसमें हमको क्या करना होगा भाग करेंगे तो गुणा भी करना होगा। तो इसको आप लिख सकते हो रूट 2 इंटू 1/√2 साइन x प्लस 1/√2 कॉस x। a साइन x प्लस b कॉस x के रूप में जब भी फलन रहेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हम भाग कर देंगे, अपने आप पता चल जाता है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आया रूट 2, भाग दिया तो गुणा भी करना होगा क्योंकि दोनों पक्ष हम लेके चल नहीं रहे हैं। तो अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो रूट 2, इसको हम लिखेंगे क्या साइन x इंटू 1/√2 किसका मान होता है cos 45 का भी होता है, cos π/4 लिख दोगे। साइन a cos b प्लस cos a cos x इंटू 1/√2 किसका मान होता है साइन 45 का भी होता है, साइन π/4 लिख देंगे। अब आया क्या रूट 2 साइन, अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला है साइन ए प्लस बी का कॉस एक्स प्लस π/4, यहाँ लिख सकते हो साइन ए प्लस बी बराबर क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र हो गया है ना। तो रूट 2 आ गया साइन एक्स प्लस π/4। अब इसकी हम जांच करेंगे किस पर, एक स्वेच्छ बिंदु लेंगे। कह रहा है कि पहले सामान्य फलन बदल लीजिए और फिर इसकी सांतता का परीक्षण कीजिए। परीक्षण हम किस बिंदु पर करेंगे, कोई स्वेच्छ बिंदु मान लेंगे, माना x बराबर a कोई स्वेच्छ बिंदु है, इसलिए अब इस फलन का मान देख लो क्या आएगा f ऑफ a बराबर क्या आएगा रूट 2, अब इसी में रखना है आपको रूट 2 साइन x के स्थान पे क्या लिखोगे a प्लस π/4,
चलो समीकरण 2 हो गया। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू a माइनस रूट 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। लिमिट चेंज कर लो, मान लेंगे, माना x बराबर क्या, a माइनस एच, x टेंस टू a, h आल्सो टेंस टू 0। वैल्यू रखो, लिमिट h टेंस टू 0 रूट 2 साइन x के स्थान पे क्या लिखेंगे, a माइनस एच प्लस पाई बाई 4 रूट 2 साइन a माइनस एच के स्थान पे क्या पुट करना है, 0 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू रूट 2 साइन a माइनस 0 a ही आ जाएगा, a प्लस पाई बाई 4। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। किसके इक्वल है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट के। अब हम लोग निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू a प्लस, फलन यही है, रूट 2 साइन x प्लस पाई बाई 4। लिमिट चेंज कर लो, मान लिया जाए, माना x बराबर a प्लस सिंबल है ना, तो a प्लस एच, x टेंस टू a, h आल्सो टेंस टू 0। x के स्थान पे a रखोगे तो h का मान 0 आ जाएगा। चलो अब लिमिट चेंज कर लिया जाए, लिमिट h टेंस टू 0 रूट 2 साइन x के स्थान पर क्या, a प्लस एच प्लस पाई बाई 4 रूट 2 साइन a के स्थान पर क्या रहेगा, a ही रहेगा, h के स्थान पर 0 प्लस पाई बाई 4। सॉल्व करो, क्या आएगा, रूट 2 साइन a प्लस पाई बाई 4। थर्ड आ गया। तीनों समीकरण देखो यही आया है, रूट 2 साइन a प्लस पाई बाई 4। चूँकि f ऑफ a इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और साथ में ही x बराबर a क्या है, स्वैच्छ है, इसलिए दिया गया फलन क्या है, सांतत्य है। दिया गया फलन कैसा फलन है, सांतत्य फलन है। किस पर सांतत्य है, प्रत्येक बिंदु पर। अतः दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर सांतत्य है। ये आंसर हो गया। एकदम ऐसे ही दूसरा वाला भी करना है। दूसरे वाले में यही साइन x माइनस कॉस x हो गया है, तो फार्मूला बन जाएगा साइन x माइनस पाई बाई 4 का। साइन x प्लस पाई बाई 4 जो बना है, x माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा रूट 2 से। उसमें भी ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, रूट 2 कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो सेम यही क्वेश्चन बन जाएगा। वो वाला आप लोग स्वयं से कर लीजिए। अब तीसरा वाला देखते हैं। इसका बात समझ में आ गया ना, वहाँ केवल माइनस है तो साइन a प्लस बी के स्थान पर साइन a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। सी वाला देख लो। इसका सी वाला क्या है, एफ ऑफ x इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x। इसको एक फलन में चेंज करना है तो इसके लिए हमको 2 से गुणा 2 से भाग करना होगा। तो 1/2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x। आइए, इतना फार्मूला हमको पता है। किसका फार्मूला है, साइन 2x का, है ना। तो कुल मिला के आपका आ गया एफ ऑफ x बराबर 1/2 साइन 2x। देखो एक यूनिट बन गई है। अब x बराबर a के लिए जांच हो जाए। x बराबर a के लिए a कोई स्वैच्छ बिंदु है तो सबसे पहले निकाला जाए एफ ऑफ a। एफ ऑफ a इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ साइन 2a। x के स्थान पे a लिख देना है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब निकाला जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू ए माइनस, लेफ्ट हैंड बताता है कि ए माइनस करना है। अब फलन हमारा क्या आएगा, हाफ साइन 2x, एक ही फलन है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों पर यही फंक्शन हमको मिलेगा। लिमिट चेंज कर लो, मान लिया जाए, माना x इक्वल टू ए माइनस एच, पता है लेफ्ट हैंड पर माइनस लेते हैं a माइनस एच, x टेंस टू ए, h आल्सो टेंस टू 0, वैल्यू पुट कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 हाफ साइन 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या पुट करना है, a माइनस एच। अब हाफ साइन 2 इंटू ए माइनस एच के स्थान पर 0, सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, हाफ साइन 2a। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब हम लोग राइट हैंड भी निकाल लेंगे इसी समय। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस, राइट हैंड पे प्लस लेते हैं, लेफ्ट हैंड पर माइनस। अब फंक्शन वही है, क्या है, हाफ साइन 2x। लिमिट चेंज करो, मान लिया जाएगा x इक्वल टू a प्लस एच, लेफ्ट हैंड पर a माइनस, राइट पे a प्लस एच, x टेंस टू a, h आल्सो टेंस टू 0, वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 हाफ साइन 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या लिखना है, a प्लस एच, वैल्यू रख दो, हाफ साइन 2 इंटू ए के स्थान पर a रहेगा प्लस h के स्थान पे 0 पुट करो, आएगा क्या, हाफ साइन 2a। ये चौथा आ गया। अब देखो समीकरण 2, 3, 4 तीनों बराबर हैं, हाफ साइन 2a, हाफ साइन 2a, हाफ साइन 2a, चूँकि f ऑफ a इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ये प्रूव्ड हो गया, तो तीनों प्रूव्ड हो गया आपका। ये ऐसे फलनों को इस तरीके से कर लेंगे, साइन एक्स कास एक्स था तो साइन 2x का फार्मूला बना लिया गया और कुछ नहीं था इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखो पहला 22 में दिया है कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फलनों के सतत पर विचार कीजिए। पहला फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, क्या है, कॉस एक्स। अब कॉस वाला क्या है, कोसाइन मतलब शॉर्ट में कॉस। यह एक सतत फलन है, आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि साइन और कॉस कैसा होता है, सतत फलन होता हुआ, उसका वक्र आप बनाओगे तो कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, तो इसलिए उसको सतत फलन माना जाता है। जब सतत फलन है तो वह प्रत्येक, फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं उल्टा, ए को फॉर ऑल, एक्स के सभी मानों के लिए जो बिलोंग करता हो किससे, आर से, वास्तविक संख्या के लिए फलन क्या होगा, सतत है। दूसरा क्या दिया है, कॉसेक एक्स। कॉसेक हमको पता है कि इसका मान जो है 0 पर अपरिभाषित आ जाता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जब कॉसेक एक्स है तो एक्स बराबर n पाई, जहाँ n बिलोंग करता हो किससे, किसी भी पूर्णांक पर परिभाषित नहीं है, n के स्थान पर आप चाहे जो भी ले लो पूर्णांक, ये फलन हमारा परिभाषित नहीं होगा। इसलिए एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स बराबर n पाई पर सतत नहीं है, जबकि अन्य बिंदुओं पर क्या है, सतत है। ऐसे ही तीसरे पर विचार करते हैं। तीसरा वाला क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, क्या, सेकेंड मतलब सेक एक्स। अब हमको पता है कि सेक
90 का मान, सेक 90 का मान अपरिभाषित होता है। तो 90 के लिए यहाँ आ जाएगा x बराबर 2n+1 इंटू π/2, जहाँ n बिलोंग करता हो किससे, z पर फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए x बराबर 2n+1 इंटू π/2 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है, जबकि अन्य बिंदुओं पर यह सतत है। अब तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा क्या दिया गया है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट मतलब कॉट, शुरू के 3 अक्षर लेते हैं, कॉट x। कॉट x भी देखो, tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान तो अपरिभाषित है, तो इसका कॉट 0 का मान अपरिभाषित होगा। 0 के लिए फिर वही आ जाएगा n π वाला, जैसे कॉसेक में देखो 0 के लिए n π, तो यहाँ भी कॉट के लिए भी n π ही आएगा। तो हो जाएगा x बराबर n π, जहाँ n बिलोंग करता हो किससे, किसी भी पूर्णांक पर, x बराबर n π पर फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए x बराबर n π पर फलन सतत नहीं है। त्रिकोणमिति वाले में यही देखा जाता है कि कहाँ पर इसका मान अपरिभाषित है और उसी बिंदु पर सतत नहीं होगा, बाकी सभी बिंदुओं पर यह क्या होगा, सतत होगा। अच्छेवों अनुपातों का आप वक्र देख लो, 11th में सब बना है, 11th की बुक में भी है, 12th के बुक में भी है, तो उसके वक्रों को देखेंगे तो जहाँ उसका मान अपरिभाषित होता है उसी बिंदु पर सतत नहीं होता है, बाकी जगह पर उसका वक्र टूटता नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर हमको फलन दिया है f ऑफ x इक्वल टू साइन x अपान x, कब, यदि x छोटा है 0 से और इसका मान है x+1 यदि x बड़ा है अथवा बराबर है 0 से। तो अब यहाँ देखो एक ही बात है, इसके असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है, कहाँ पर ये असतत हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखो x बराबर 0 पर इसकी शांतता की जांच कर लेते हैं। x बराबर 0 के लिए बराबर का सिंबल जो दिया है उसी पे सारा वैरा न्यारा रहता है, इसका पता किया जाए। अब पहले तो फलन को पढ़ भी लिया जाए। पढ़ने पर देखो x बराबर 0 पर फलन क्या आता है, 0 हो या 0 से बड़ा हो तो फलन x+1 आता है, मतलब यह बहुपदी फलन हो गया। 0 हो या 0 से अधिक हो, सबके लिए यही रहेगा। तो x का मान जब भी 0 या 0 से बड़ा रहेगा उसके लिए फलन आएगा x+1, जो कि बहुपदी फलन है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा 0 या 0 से अधिक के लिए। 0 से जैसे ही छोटा लेंगे साइन x अपान x आता है, तो साइन x भी सतत फलन है, x भी सतत फलन है, तो इनका भागफल भी क्या होगा, सतत फलन होगा। तो x<0 के लिए भी यह क्या होगा, सतत होगा। 0 से छोटा जितना भी मान लेंगे सभी के लिए फलन हमारा सतत होगा। अब केवल असतत की बात 0 पर आती है, तो इसी की जांच कर ली जाए। x बराबर 0 के लिए हमारा फलन f ऑफ x क्या दिया है, x+1, मान निकाल लो। f ऑफ 0 इक्वल टू 0+1 इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से कम के लिए फलन क्या दिया है, साइन x अपान x। लिमिट चेंज कर लिया जाए, मान लिया जाए, माना x इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंस टू 0 तो h आल्सो टेंस टू 0, वैल्यू रख लो। आएगा क्या, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 साइन
यक्स के स्थान पर 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट यच टेंस टू 0, 0 माइनस एच हो जाएगा माइनस एच, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एच, 0 माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट यच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है 1। ये सूत्र है, याद कर लो। क्या याद करोगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू सदैव क्या होती है 1 होती है। लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंस टू 0 पर वैल्यू क्या होती है 1। ये आपको याद करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। ये हो गया समीकरण कौन सा, सेकंड। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस लेंगे तो 0 से अधिक के लिए फलन क्या दिया है x प्लस 1। लिमिट चेंज कर लो, मान लो x इक्वल टू 0 प्लस एच, x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0। RHL लिमिट h टेंस टू 0, देख रहे हो ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा तेज लगाया जाए। तो x के स्थान पे क्या लिखा जाए, 0 प्लस एच प्लस 1, h के स्थान पे 0 रखो, क्या आएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ये तीसरा आ गया। तो एक भी एक आया है, दूसरा भी एक आया है, ये देखो है ना, और तीसरा भी क्या है, एक ही है। इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। चूँकि एफ ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो x बराबर 0 पर भी फलन क्या हो गया, सतत हो गया। इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। और x छोटा है जब 0 से और जब बड़ा है 0 से, दोनों पर भी सतत है। इसलिए ये मान क्या होगा, x के प्रत्येक मान के लिए फलन हमारा सतत है, ऐसा आप बता सकते हो। क्या बताओगे कि x, चूँकि x बड़ा है जब 0 से अथवा बराबर है, तब क्या आता है कि x, तब फलन क्या है, एफ ऑफ x बराबर क्या है, x प्लस 1, जो कि क्या है, सतत है, जो कि x के सभी मानों के लिए सतत है। जो बताना चाह रहा हूँ आपको समझना चाहिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तब हमारा फलन क्या आता है, x प्लस 1। देखो ऐसा दिया है, जैसे ही x से का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तब फलन क्या आता है, x प्लस 1। यह क्या है, बहुपदी फलन है। तो 0 से बड़े के सभी मानों के लिए सतत फलन है। 0 से छोटे के लिए साइन x अपॉन x, साइन x भी सतत फलन है, x भी क्या है, सतत फलन है। तो इनका भागफल भी क्या होगा, सतत होगा। तो 0 से छोटे के लिए भी सतत है, 0 से बड़े के लिए भी सतत है, और 0 के लिए हम लोग चेक कर लिए, वहाँ तो सतत है ही। देखो ये तीनों बराबर आ गया। अतः x के प्रत्येक मान के लिए फलन हमारा सतत है। और x इज लेस देन 0 के लिए एफ ऑफ x बराबर क्या है, साइन x अपॉन x, जो कि सतत फलन है। अतः मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अतः x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या है, सतत है, फलन सतत है। प्रूव्ड हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 24। हमको दिया है एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स यदि x डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पर फलन हमारा ये रहेगा, जबकि x बराबर 0 पर 0 दिया है। हमको बताना है कि यह एक सतत फलन है। चलो x बराबर 0 के लिए जांच करते हैं, के लिए
एफ ऑफ 0 पर वैल्यू क्या है 0। इक्वेशन फर्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पर फलन क्या दिया है x स्क्वायर साइन 1/x। लिमिट चेंज कर लिया जाए, मान लिया जाए x इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंस टू 0, h आल्सो टेंस टू 0। जैसे ही x का मान 0 की ओर बढ़ेगा h का मान भी 0 की ओर बढ़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर लिखा जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/x, x के स्थान पे 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का होल स्क्वायर आ जाएगा h स्क्वायर साइन 1/-h। अब साइन का इतने का मान क्या आएगा, ऋण 1, और हमको पता है साइन कोई भी हो, साइन का कितने का भी मान हो उसका मान ऋण 1 और धन 1 के बीच का ही मान आता है, उससे ना ज़्यादा आता है, ना ऋण 1 से ना कम होगा, ना धन 1 से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, h के स्थान पे क्या लिखोगे 0 स्क्वायर इंटू साइन 1/-0, मतलब 0 इंटू साइन क्या इन्फिनिटी, साइन कितने का भी मान हो, जब 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, जबकि साइन इन्फिनिटी कहाँ आ रहा है -1 से ज़्यादा है और +1 से कम है अथवा बराबर है, इसी के बीच का मान होता है। लेकिन 0 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 0, इससे मतलब अपरिभाषित मान नहीं आएगा। ऐसा ना सोचना कि साइन इन्फिनिटी का मान कुछ अनंत आ जाएगा, नहीं, साइन चाहे जो भी हो अनंत कोण हो, लेकिन उसका मान ऋण 1 से ज़्यादा होगा अथवा बराबर होगा, धन 1 से कम होगा अथवा बराबर होगा। इसलिए ऐसा ना सोचना कि इन्फिनिटी आएगा ना, 0 से गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी है, साइन जो कोण है वो इन्फिनिटी है, तो इसका मान चाहे जो भी होगा, कोण कितना भी ज़्यादा हो या कितना भी कम से कम हो, ऋण 1 से कम नहीं हो सकता, धन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसी के बीच का मान होगा। 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x स्क्वायर साइन 1/x। लिमिट चेंज करते हैं, माना x इक्वल टू 0 प्लस h, x टेंस टू 0, h आल्सो टेंस टू 0। राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे क्या लिखेंगे 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। अब देखो सॉल्व किया जाएगा तो आएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर साइन 1/h, h के स्थान पे फिर 0 रखा जाएगा, तो 0 स्क्वायर साइन 1/0, 0 इंटू साइन फिर से इन्फिनिटी आ गया। अब साइन कितना भी हो उसका मान सदैव किसके बीच में आएगा, -1 और +1 के बीच में ही। ये बात आप लिख चुके हो, चूँकि ये -1 से बड़ा होगा अथवा बराबर होगा साइन इन्फिनिटी, छोटा होगा अथवा बराबर होगा धन 1 से, और उसमें गुणा करोगे 0 से तो 0 मान आ जाएगा। ये तीसरा समीकरण हो गया। तो हम ध्यान से देखें तो f ऑफ 0 भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड भी हमारा क्या है 0 आ गया है। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है सतत है। अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है सतत है। क्यों है, चूँकि f ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है सतत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
25 हमारा दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कब, यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अब -1 है कब, यदि एक्स इक्वल टू 0। अब इसकी संतता की हमको जांच करनी है, किसके लिए निकाला जाएगा, एक्स बराबर 0 के लिए, 0 के लिए एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या, एक्स बराबर 0 पर मान दिया है -1, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, और जब 0 के बराबर नहीं है तो फलन हमारा क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लिमिट चेंज कर लो, एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, एक्स टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, एल एच एल। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच। आया क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एच, माइनस माइनस कॉस 0 माइनस एच माइनस एच, और कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस ही, वो कॉस थीटा ही होता है ना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो आगे माइनस है इसलिए माइनस है वो, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब एच के स्थान पे 0 वैल्यू रखो, माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो आ गया क्या आपका -1, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब निकाल लिया जाए राइट हैंड लिमिट, आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस धन के लिए क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वैल्यू रखते हैं, क्या माना जाएगा, माना x इक्वल टू 0 प्लस एच, एक्स टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 आ जाएगा, वैल्यू रखो, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन x के स्थान पर 0 प्लस एच माइनस कॉस x के स्थान पर क्या 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 प्लस एच क्या आ जाएगा, एच माइनस कॉस एच, एच के स्थान पे 0 रखो, क्या आएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, आ गया क्या -1, तीसरा वाला भी -1 -1 -1, देख रहे हो ना, तीनों किसके बराबर आ गए, -1 के, इसलिए एफ ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 टू 29 के लिए k का मान ज्ञात करना है, जिस पर दिए बिंदु पर फलन सतत हैं, ऐसा हमको दिया है। तो एफ ऑफ एक्स के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x है, कब, जब x बराबर नहीं है π/2 के, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पर फलन यही रहेगा। x का वैल्यू π/2 रहेगा, किस पर 3। तो अब हमको इस पर मान ज्ञात करना है k के लिए। तो सबसे पहले x बराबर π/2 के लिए देखा जाए, फलन हमारा क्या है, एफ ऑफ π/2 इक्वल टू क्या दिया है 3, इक्वेशन फर्स्ट। अब निकाल लिया जाए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस फलन हमारा क्या रहेगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। लिमिट चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना
यक्स इक्वल टू क्या, π/2 माइनस ये π/2 माइनस एच। यक्स टेंस टू जो लिमिट दिया रहेगा π/2, तो यच टेंस टू 0 वैल्यू रखा जाए, मिलेगा क्या, लिमिट यच टेंस टू 0 के अपनी जगह कॉस यक्स के स्थान पर क्या, π/2 माइनस एच होल अपॉन π-2 एक्स के स्थान पर π/2 माइनस एच आएगा क्या, लिमिट यच टेंस टू 0 के कॉस 90 माइनस थीटा साइन एच अपॉन π-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस माइनस प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल। अब हमारा देखो k/2 गुणांक हो गया बाहर, k/2 बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 के और यहाँ 2 बाहर, बचा क्या, साइन h अपॉन h। अब इसकी वैल्यू आपको बताई गई है कितना होता है, 1, k/2 इंटू 1 इक्वल टू k/2 यहाँ लिख सकते हो। क्या लिखोगे, चूँकि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 1। अब चूंकि ये सतत फलन है तो हमको और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि x बराबर π/2 पर फलन सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ π/2, LHL कितना है, k/2, f ऑफ π/2 कितना है, 3, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, यही हम आंसर हो गया। k का मान कितना आ गया, 6। तो k के लिए हमारा फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 27 भी दिया है कि x बराबर 2 पर फलन सतत है, तो निकाल सकते हो। x बराबर किसके लिए जांच होगी, 2 के लिए, तो f ऑफ 2 पर वैल्यू देखो क्या दिया है, kx², k इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k। इक्वेशन फर्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, कम पर देखो फलन यही है, k इंटू x², लिमिट चेंज कर लो, क्या माना जाए, माना x इक्वल टू 2 माइनस h, x टेंस टू 2, तो h टेंस टू 0 वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 के x के स्थान पर क्या, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, h के स्थान पर 0 रखो, देखो क्या मिलता है, k इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कुल मिला के आ गया क्या, 4k, यही दूसरा वाला है ना, ये पहला f ऑफ 2 इक्वल टू 4k, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, 4k। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पर वैल्यू देखो कितना दिया है, 3 दिया है, देख सकते हो। जैसे ही x का मान 2 से ज़्यादा है, फलन क्या आ जाता है, अचर 3, तो इसका मान कितना आ गया, 3, ये तीसरा हो गया। चूँकि x बराबर 2 पर फलन सतत है, इसलिए f ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वैल्यू रख दो, क्या आएगा, 4k इक्वल टू 3, या k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपका है क्वेश्चन नंबर 28 किसके लिए निकालना है, x बराबर 5 के लिए, इसमें 5 क्या दिया है, पाई दिया है, क्या है, 28 है, f ऑफ x इक्वल टू kx प्लस 1, यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू पाई, और 3x माइनस 5 कब, यह x इज ग्रेटर देन पाई। तो यहाँ देखो इक्वल किस पर लगा है, पाई पर, तो पाई के लिए जांच होगी,
x बराबर पाई के लिए फलन क्या आएगा, देखो f ऑफ पाई क्या हो जाएगा, के x के स्थान पर पाई प्लस 1। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी यही आएगा, क्योंकि दोनों छोटे और बराबर के लिए यही फलन है, तो यही आएगा भी, देख लो चाहे। लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, पाई माइनस पर फलन क्या है, के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1। अब लिमिट चेंज कर लिया जाए, माना x इक्वल टू क्या, पाई माइनस एच, एक्स टेंस टू पाई, एच टेंस टू 0। ये तो नियम है, हो गया, मान रख लो। लिमिट एच टेंस टू 0 के एक्स के स्थान पर पाई माइनस एच प्लस 1, एच के स्थान पे 0 रखोगे तो क्या आएगा, के इंटू पाई माइनस 0 प्लस 1, तो आ गया क्या, के पाई प्लस 1। ये हो गया सेकंड। देखो पहले ही बताया गया था के पाई प्लस 1 ही आएगा। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पर फलन हमारा दिया है 3x माइनस 5। लिमिट चेंज कर लो, माना x इक्वल टू पाई प्लस एच, एक्स टेंस टू पाई, एच टेंस टू 0। वैल्यू रखो, लिमिट एच टेंस टू 0, 3x के स्थान पर क्या, पाई प्लस एच माइनस 5। अब वैल्यू रखा जाए 3 पाई प्लस एच के स्थान पर 0 माइनस 5। सॉल्व किया जाएगा तो आएगा क्या, 3 पाई माइनस 5। ये राइट हैंड लिमिट है, तीसरा आ गया। चूँकि x बराबर पाई पर फलन सतत है, इसलिए एफ ऑफ पाई इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ पाई और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आया था, के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1, 3 पाई माइनस 1। तो हमको के का मान चाहिए, के पाई प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस 5। के पाई इक्वल टू 3 पाई माइनस 5 माइनस 1। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस 6 अपॉन क्या, पाई, या 3 कॉमन ले सकते हो, या के इक्वल टू 3 अपॉन पाई इंटू पाई माइनस 2। ये आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन यही है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इसमें मिसप्रिंट है जो बुक मेरे पास है। तो जो भी है, आप अगर कुछ और आदत है तो उसको बदल के भी लगा सकते हो। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1, और दूसरा क्या दिया गया है, ये कब है, यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। और दूसरा क्या दिया है, 3x माइनस 5। ये त्रुटि है इसमें कुछ, क्योंकि ये भी वही फलन दे रहा है 3x माइनस 5। कब है ये, यदि x इज ग्रेटर देन 5। कब, यदि x बराबर 5 पर फलन सतत है। तो x बराबर 5 पर फलन सतत है, तो इसको ज्ञात करते हैं। 28 देख लेना एक बार और, इस बुक में तो ऐसा ही कुछ दिया है। अब देखते हैं x इक्वल टू 5 के लिए एफ ऑफ 5 पर वैल्यू क्या आएगा, k इंटू 5 प्लस 1, 5k प्लस 1। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल लो, एक ही बार में आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5 से ज़्यादा के लिए फलन क्या दिया है, 3x माइनस 5। लिमिट चेंज कर लो,
माना x इक्वल टू 5 प्लस h, x टेंस टू 5 तो h टेंस टू 0। वैल्यू रखो लिमिट h टेंस टू 0 3x के स्थान पर 5 प्लस h माइनस 5, h के स्थान पे 0 रखा जाएगा तो आएगा 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 ऋण 5 बराबर 10, है ना। तो एफ ऑफ 5 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाला गया है, तब भी 2 के बराबर थे, आ जाएगा 5k + 1 बराबर क्या आया है 10, तो 5k इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 - 1, या k इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/5, ये आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। एफ ऑफ x क्या दिया है 5, जब x का मान छोटा है तो बराबर है 2 के, 2 से अधिक है और 10 से कम है तब ax + b है, और जब 10 से बड़ा हो जाएगा अथवा बराबर रहेगा तब फलन क्या है 21, और इन बिंदुओं पर फलन सतत है ऐसा दिया है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। बराबर का सिंबल 2 स्थानों पर है, 2 और 10 पर, तो इसलिए x बराबर 2 पर पहले जांच करते हैं फिर 10 पर। x बराबर 2 के लिए फलन f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 5, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी 5 होगा क्योंकि 2 से छोटा के लिए यही है। राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू 2 + 2 से अधिक पर फलन क्या दिया है ax + b, लिमिट चेंज कर लेते हैं, मान लिया जाए माना x इक्वल टू 2 + h, x टेंस टू 2 तो h टेंस टू 0 आ जाएगा। वैल्यू रखते हैं, देखो क्या आता है लिमिट h टेंस टू 0, ये राइट हैंड लिमिट है तो आएगा a इंटू x के स्थान पर क्या लिखना है हमको 2 + h + b, h के स्थान पे 0 रखो तो हो जाएगा a इंटू 2 + 0 + b, कुल मिला के आ गया 2a + b। चूँकि x बराबर 2 पर फलन सतत है इसलिए एफ ऑफ 2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो एफ ऑफ 2 पर वैल्यू क्या है 5 और RHL क्या है 2a + b, ये इक्वेशन आपका हो गया थर्ड। 2a + या करके लिख लो या 2a + b बराबर 5, ये आपका इक्वेशन थर्ड है। अब राइट हैंड लिमिट निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट की आवश्यकता ही नहीं है, हमको केवल समीकरण बनाना है, a और b का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कर लिया गया। अब दूसरा बिंदु इसमें दिया गया है 10, x बराबर 10 के लिए f ऑफ 10 पर वैल्यू क्या दिया है, देखो बराबर पर कितना दिया है 21, इस समीकरण 4 हो गया। अब x का मान 10 से बड़े पर तो 21 ही आएगा, तो हमको राइट हैंड लिमिट हमारा भी क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगा 21 ही आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा 5 ही आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा कितना आ जाएगा 5, इसको दूसरा मान लो, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐसे यहाँ ये पांचवा हो गया, इसको छठा मान लो, क्योंकि देखो बड़े के लिए तो 21 ही आएगा, 21 आ रहा है। अब निकाल लिया जाए इसका क्या लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 माइनस पर वैल्यू क्या दिया गया है ax + b, लिमिट चेंज करते हैं, x इक्वल टू 10 - h, x टेंस टू 10, h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, a x के स्थान पे क्या लिखना है 10 - h + b रख दिया जाए, आएगा क्या a इंटू 10 - 0 + b
आ गया क्या 10a प्लस बी, है ना। कैलकुलेशन है, कर लेंगे। अब चूँकि x बराबर 10 पर फलन सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 10। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 10a प्लस बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वो कितना है 21। ये आ गया समीकरण आपका 5-6 तक हो गया था, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया। समीकरण 4 और 8 से देख लो, ये चौथा है। ये 10a प्लस बी है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है। समीकरण 8 में से समीकरण 4 को घटा दो, समीकरण 8 ऋण समीकरण 4 से ये दो चरों का रैखिक समीकरण बन गया। 10a प्लस बी इक्वल टू 21, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। घटा दो, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। 10a माइनस 2a 8a। 21 में से 5 जाएगा, क्या आएगा 16। a बराबर 16/8, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 2, a बराबर 2। अब a का मान समीकरण 4 में रख दो या 8 में रख दो। चलो 4 में रखते हैं। 4 में रखने पर ये छोटा है, आ जाएगा जल्दी 2a के स्थान पे 2 प्लस बी इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस बी इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 माइनस 4, b इक्वल टू 1। अतः a बराबर 2, b बराबर 1। ये आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 31 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। अब आपको बताया जा चुका है कि अगर दो फलन सतत हैं तो उनका संयोजक फलन, उनका कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होता है, सतत होता है। अगर इसमें मान लिया जाए कि जैसे माना एच ऑफ एक्स बराबर क्या एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स मान लिया जाए क्या है कॉस एक्स। और ये दोनों क्या हैं, दोनों चूँकि एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सतत फलन हैं, सतत फलन हैं। अब देखो ये कैसा है, बहुपदी फलन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। अब cos x आपको बताया गया है कि इसका वक्र कहीं भी ब्रेक नहीं होता, तो ये भी क्या माना जाता है, सतत फलन। sin x और cos x सतत फलन होता है, बार बार बताया जा रहा है। अब इनका संयोजक निकाला जाएगा तो वो भी क्या होगा, सतत फलन होगा। जैसे g ऑफ h ऑफ x निकालें, g ऑफ h ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ h ऑफ x, h ऑफ x क्या है एक्स स्क्वायर, g ऑफ x बराबर cos x है, तो g ऑफ x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, cos x स्क्वायर। इसलिए तो इनका संयोजक g ऑफ h संयोजक फलन है, संयोजक फलन है, इसलिए यह भी सतत होगा, यह भी एक सतत फलन है। अतः एफ ऑफ एक्स एक सतत फलन है। आपको थ्योरम बताया गया है कि अगर दो फलन सतत फलन हैं तो उनका संयोजक भी क्या होगा, सतत फलन होगा। ये देखो आ गया, क्योंकि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ जी ऑफ एक्स का संयोजक क्या हुआ, गॉस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, और ये भी क्या आया कॉस एक्स स्क्वायर ही तो आ गया। तो एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सतत फलन है, तो इनका संयोजक भी सतत फलन होगा। मान लो ऐसे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगे या कम समझ में आए तो स्वेच्छ चर ले लेना एक्स बराबर ए के लिए, उससे हल कर लेना। ऐसे ही अगला देखो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स।
तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मापांक फलन सदैव क्या होता है, सतत फलन होता है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, सतत फलन होगा। या इसको भी संयोजक के रूप में मानना हो तो मान लेते हैं कि जी ऑफ यक्स बराबर क्या है, कॉस यक्स, जो कि सतत फलन है, जो कि सतत है। और दूसरा क्या मान लिया जाए, एच ऑफ यक्स, एच ऑफ यक्स बराबर हम मान लेते हैं मॉड ऑफ यक्स, जो कि क्या है, सतत फलन है, जो कि सतत है। मापांक फलन कोई भी हो वह सदैव क्या होता है, सतत फलन होता है। इसलिए इनका संयोजक फलन भी सतत होगा। इसलिए इनका संयोजक फलन भी सतत होगा। अब संयोजक फलन इसका निकाल लो, क्या आएगा, एच ऑफ जी, एच ऑफ जी ऑफ यक्स क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ यक्स, एच ऑफ जी ऑफ यक्स। जी ऑफ यक्स आपको पता है क्या है, कॉस यक्स, और एच ऑफ यक्स बराबर मॉड यक्स हो जाता है। तो एच ऑफ कॉस यक्स क्या हो जाएगा, मॉड कॉस यक्स भी एक सतत फलन होगा। अतः एफ ऑफ यक्स इक्वल टू मॉड कॉस यक्स भी सतत फलन है। आंसर दूसरा तरीका आपको बताया ही गया है कि यक्स बराबर ए के लिए आप निकाल लेना तो सतत आ ही जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे ही 33 है, एफ ऑफ यक्स दिया है साइन मॉड ऑफ यक्स, जांच करना है क्या ये सतत फलन है। बिल्कुल देखते हैं। जी ऑफ यक्स मान लेते हैं कि मॉड यक्स है, जो कि मापांक फलन है, प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। और एच ऑफ यक्स बराबर साइन यक्स बताया ही जा चुका है कि एक सतत फलन है, ये थ्योरम भी है, प्रूव्ड भी हो चुका है। तो इनका संयोजक फलन भी क्या होगा, सतत होगा। इसलिए इनका संयोजक फलन भी सतत होगा। तो संयोजक फलन निकाल लो इनका। संयोजक क्या आएगा, एच ऑफ जी ऑफ यक्स। देखते हैं एच ऑफ जी ऑफ यक्स क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ यक्स, एच ऑफ जी ऑफ यक्स। देखो जी ऑफ यक्स क्या है, मॉड यक्स। तो एच ऑफ यक्स बराबर क्या है, साइन यक्स। तो एच ऑफ मॉड यक्स क्या आ जाएगा, साइन मॉड यक्स, जो कि क्या है, एक सतत फलन है, जो कि एक सतत फलन है। अतः एफ ऑफ यक्स इक्वल टू साइन मॉड ऑफ यक्स एक सतत फलन है। ये आंसर आ गया। अब इसका देखते हैं अंतिम क्वेश्चन 34। अब इसमें देखो एफ ऑफ यक्स दिया है मॉड यक्स माइनस मॉड यक्स प्लस 1। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर दो फलन सतत हैं तो उनका योग, अंतर, गुणा, भाग सारे क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो अब मान लिया जाए यहाँ भी, माना जी ऑफ यक्स बराबर क्या, मॉड ऑफ यक्स, जो कि मापांक फलन है, जो कि मापांक फलन है। इसलिए प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा, है ना। अब दूसरा वाला देख लो ऐसे ही। इसी प्रकार एच ऑफ यक्स क्या मानते हो, मॉड यक्स प्लस 1। इसमें भी यही थियरी लिखनी है, जो कि मापांक फलन है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। इसलिए इनका अंतर भी जी ऑफ यक्स माइनस एच ऑफ यक्स भी क्या होगा, सतत होगा। इसलिए जी ऑफ यक्स माइनस एच ऑफ यक्स भी सतत फलन होगा। अर्थात एफ ऑफ यक्स इक्वल टू मॉड यक्स माइनस मॉड यक्स प्लस 1 भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। ये आपका
आंसर हो गया अंतिम वाला। तो ये कहने का मतलब ये चारों फलन हमारे अंतिम वाले असतत फलन नहीं थे, प्रत्येक बिंदु पर क्या थे, सतत थे। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 5.2।